तो यार आ चुके को वीडियो के साथ वापिस। अब आज मैंने सोचा यार कि चल लेजेंड एक्स हम दोनों जो है ट्राई करते हैं मैच मेकिंग करने का सोलो में। और देखो यार लक काम कर गया, हम दोनों जो है मैच मेकिंग में आ गए एक ही मैच के अंदर फाइनली। एंड एक और फ्रेंड जो है अपना क्लैन से ही है तो वो भी आ चुका है यही मैच के अंदर। अब आपको यहाँ पे आरपी सेक्शन में सबके दर्शन हो जाएंगे। तो एक तो ये है, ऊपर से आपको ये लेजेंड एक्स का वो भी मिल जाएगा और फाइनली सबसे ऊपर मेरी आरपी। और फिलहाल मैंने तो सोचा हम तीनों ने सोचा कि फ़ाइट करेंगे उतरते ही, ठीक है। अब बताया नहीं था कि कहाँ उतरना है, तो मैं उतर चला मिलिट्री बेस में। अब देखो क्या सीन होता है, देखो मेरे को मिली गन और ये कूदा बंदा। अब जैसे मैं मारने लगा देखो उछलने लगा, ये इसको पता था भाई उसको गन मिल चुकी है। तो देखो मतलब बात तो हुई थी फाइट करने की, लेकिन उतरते उछलने लगा तो मैंने छोड़ दिया उसको। देखो मेरी आदत नहीं है ऐसा मारना अगर कोई उछल रहा हो। अब फिलहाल देखो पता तो चल रहा था कि लेजेंड एक्स भी किल फीड में है, वो भी इधर ही किधर उतरा हुआ है। लेकिन जैसे ही अब बस आप ये बैरल की आवाज़ सुना और देखो लेजेंड एक्स मारा गया वहीं पर ही। अब देखो यार मतलब सारे के सारे अपनी चीज़ें जो है चकनाचूर हो गई। अब फिलहाल इस घर में एक बंदा था तो सबसे पहले उसको मार लेते हैं, उसके बाद लेजेंड का बदला लेंगे। अब देखो उसको डैमेज काफ़ी कर दिया था और मेरे पास सिर्फ शॉटगन थी अभी, तो एमओ भी ख़त्म हो गई थी उसकी M4 की। तो मैंने रिस्क लेना ही बेहतर समझा यार, मैंने सोचा चलो मार ही देंगे, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फाइनली यार ये वाले बंदे को मार दिया। अब मैंने उसको मारा था लेकिन लूट जो है मेरे टीममेट ने ले ली। मैंने बोला भाई टीम मतलब जो भी हो तुम भाई मेरे को लूट गिरा दो, लूट मेरी है भाई, मैंने मारा मेरे हक है उस पर सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली गन ले लिया यार, जो भी इसको बोलते हैं UMP 9540 जो भी इसको बोलते हैं। अब फिलहाल उससे काफ़ी फाइट हो रही थी यार और लेजेंड का बदला भी लेना था, तो मैं चला जाता उस साइड। और अब देखते हैं कहाँ पे है वो बंदा जिसने लेजेंड को मारा है। हाँ जो भी उसके पास बैरल ज़रूर है, क्योंकि उसने बैरल से ही लेजेंड को भी मारा था, तो मेरे को बच के रहना पड़ेगा। देखो UMP की कोई ज़्यादा बिसात नहीं है बैरल के सामने। अब देखो ऊपर एक बंदा रहता है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि भाई फुटस्टेप कहाँ से आ रहे हैं। और फिर मैंने फाइनली घुस के मार ही दिया यार। अब उससे पहले किसको मारता, ये तो अपने टीममेट था और इसने शायद नीचे किसी और को मार दिया। तो फिलहाल जो है इस बंदे को भी मार दिया। अब बस जिसने लेजेंड इसको मारा था ना, नागिन की तरह उसकी जो वो थी ना भाई IGN जो भी उसको बोलते हैं इन गेम नेम, वो मेरी आंखों में बस गया था। वो इसी साइड था कहीं पे, बस जैसे उसको मैं मारने आया तो वो खुद ही मेरे को TPP लेते हुए दिख जाता है। अब शायद ये मिलिट्री बेस में TPP ले रहा था, आई थिंक यहाँ से TPP लेके ये मिलिट्री बेस में देख रहा था कि बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश, लेकिन हम तो पूरा ही लेफ्ट घूम के आ गए। हाँ देखो ये वही बंदा था यार, इसका नाम पढ़ो जरा, जिसने लेजेंड इसको मारा। और देखो बैरल भी है इस बंदे के पास। अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी लाइन फिर से जो है सुनाने वाला हूँ, जो कि आगे जाके आपको समझ में आएगी। अब सबसे पहले तो इधर एक बंदा रहता है, उसको भी मार देते हैं। अब इसके पास हेल्थ वेल्थ नहीं रहती यार, बस एक बुलेट लगती है। और देखो हेल्थ नहीं थी तो भाई क्यों आया ओपन में, मुझे ये बताओ। अब देखो इस तरफ फाइट हुई थी और हो ना हो बंदा ना वो वाले घर में था, क्योंकि वहाँ पे पीछे गाड़ी लगी हुई थी। इतना तो मैं समझ गया था। अब मैं यहाँ पे मौके की तलाश में था यार, कब वो पीक वीक करे। वैसे तो वो मेरे को इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं करने वाले, लेकिन उसने मेरे को सपोर्ट कर लिया, ठीक है वहाँ से। अब मेरे को पता था मुझे ओपन में पड़ेगी, लेकिन तब भी मैं ओपन में भाग के ये वाले पत्थर के पीछे आ गई, क्योंकि मुझे क्रॉस तो करना ही था। अब कहीं ना कहीं से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि वो मुझे मारे मैंने उसको मार दिया यार। देखो एक हेड लगा उसको और उसके बाद वो पीछे चला गया। तो अब देखो मारना उसको आसान होगा, जब तक वो हील करेगा तब तक हम ये वाले घर में पहुंच के एक नेट फेंक देंगे। लेकिन उल्टा होता है, जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने नेट खींचा, भैया जी उछलने लग गए। अब देखो उछलो चाहे कुछ भी करो, लेकिन नेट तो पिक चुका था यार, उसको तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन वो बच जाता है। देखो जो भी हुआ बच गया। अब यहाँ पे पहुँचते वो फिर से उछलने लगा, तो मैंने सोचा गाड़ी लेके भाग जाते भैया। और फिर मैंने बोला यार चलो तुम भी बैठ जाओ। मैंने उसको भी बिठा लिया और ये वही टीममेट जो कि मेरे क्लैनमेट है, तो इसको भी बिठा लिया। और इन दोनों को आगे में ये जो भी कुटिया सी है मुन्ना भाई की माइकल नहीं, मतलब वो मुन्ना माइकल वाला सीन आ गया। मतलब जो भी ये मुन्ना भाई की बाइक है, इसको जो है मैंने उन दोनों को दे दी। मैंने बोला तुम दोनों अलग आओ भैया। देखो इससे होता है कि सामने से कोई भी आएगा और ये दोनों फायर करेंगे तो वो लगेगी मेरे को, तो मैंने इनको इधर ही उतार दिया। अब यहाँ पे चल रही होती फाइट, गाड़ी देख के मैं समझ जाता हूँ भैया गाड़ी फाइट हो रही है इधर ही किधर। अब इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये शायद TPP ले रहा था या कुछ पता नहीं क्या था, बट सामने एक बंदा था। अब उससे पहले उसको मारता वो उठ के ना पीछे चला जाता है, उसी साइड बिल्कुल पीछे। मैंने इसके नेट सारे उठा लिए और यहाँ से मैंने फेंका एक नेट। अब नेट मैंने फेंका तो वो मरा नहीं, तो मैंने इतना तो था कि वो था कहीं पे पीछे ही, इस साइड तो नहीं था वो। और जब मैं इस घर में घुसा तो उसने कोई फुटस्टेप भी नहीं करी, तो मतलब वो इधर ही किधर होगा। और यहाँ नहीं था तो मतलब पक्का वो इसी साइड होगा। मैंने स्पॉट किया तो देखो उसके पिछवाड़े पे सारी की सारी बुलेट लगी। मतलब इस बंदे ने ऐसी TPP ले रखी थी कि सामने मैं गेट से आऊँगा
खिड़की से जैसे आऊँगा ये यहाँ से मार देगा, लेकिन एक्चुअली मेरे को पता था वो पीछे की साइड ही है, तो मैं बिल्कुल पीछे गया। इतने भी देखिए गाड़ी, अब गाड़ी को मारेंगे। अब उस बंदे की किस्मत इतनी ख़राब ना, मतलब उसका फ्यूल देखो कैसी जगह पे ख़त्म हुआ, बिल्कुल ओपन में। अब वो गया भी तो गाड़ी के पीछे, लेकिन वहाँ पे बुलेट लगी गई उसको एक आधी हेड पे। अब देखो लूट वूट मैंने ज़्यादा करी नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो ये बंदे ने फायर दिया मेरे को, ठीक है। अब ठीक है, ये माना कि फायर देते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ हील वील करने के बाद उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और जिस जगह पे वो होता ना भाई, मतलब ख़तरनाक। अब देखो इतना मेरे को अंदाज़ा था कि वो सामने वाले घर से उसने मेरे को मारा है, और वो जो डबल स्टोरी घर है उधर ही से उसने मेरे को मारा है। अब मैं बीच में उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था सेकंड माले पे, लेकिन वो छत पे निकलता है। अब मेरे पे थे यार यहाँ पे 2 नीड, तो खींचते हैं यहाँ पे 2 नीड, और दोनों के दोनों ही नीड मैंने फेंक दिए उस पर। अब यहाँ पे नीड से काम नहीं बना, तो यार बिल्कुल रोटेशन देने लगा। मुझे पता था वो मौका देखते पिक करेगा मेरे पे, और फाइनली इसको उड़ा दिया। अब यहाँ से निकल लेते सबसे पहले। अब देखो ये बंदा मेरे को इसलिए नहीं मार पा रहा था क्योंकि सामने एक और टीम आ गई थी, और वो ये वाली टीम थी। अब मैंने देख लिया इनकी गाड़ी में 2 बंदे, और ये वही वाले थे मिलिट्री बेस वाले। इनको दोनों को ही, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए यहाँ पे फाइनली, गाड़ी की आवाज़ सुन के, फायर की आवाज़ सुन के। अब देखो वो भी चढ़ते तो हम आते ये वाली जगह पे। अब देखो हाइट के डिसएडवांटेज, मुझे पता था वो छत पे है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसी को मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने फाइनली उसको बचा दिया। खैर उसको लूटा तो नहीं मैंने, क्योंकि देखो लूट अपने पास बिल्कुल फिट है, तो लूटने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सीधा डायरेक्ट पुश करते हैं दूसरों पे। अब यहाँ पे भी सेम वही वाला सीन होता है, हाइट का थोड़ा सा एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेज भी होते हैं फाइनली यार। और ये भी मारा गया। अब इतने में सामने फायर होती है, और ये वही मिलिट्री बस वाले 2 लोंडे तैयार, क्योंकि क्लियर मैंने पढ़ लिया था दोनों का नाम। खैर वहाँ पे उनको छोड़ के मैं इधर आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ मेरा सडनली फाइट हो जाए। अब देखो इस बंदे को उन्हें मारा, और एक कोइंसिडेंट बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं हील करने लग जाता हूँ, ठीक है। और अब हील करके मैं क्या करने वाला था, उसको लूट के छत पे जाने वाला था, लेकिन जैसे ही हील ख़त्म हुई, अब सुनो आप, छत पे ऑलरेडी एक बंदा था, और वो तो अच्छा हुआ सीधा मैं छत पे जाता तो मेरे को बचा लेता कहीं से। तो अब फिलहाल यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले तो नीड फेंक के ट्राई करता हूँ मारने का। वैसे तो इस साइड है और गारंटी मरेगा, बट किस्मत उसकी कोने में था, इसीलिए बच भी गया और इसीलिए मारा भी गया। तो फाइनली इस बंदे ने तो कुछ ट्राई भी नहीं कराया। फिलहाल इसके पास मुझे मिल जाती है यार ये वाली MK14, और अब मैं बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे खेलने वाला हूँ, AWM और MK14। तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सीन है। अब हाई रिवॉर्ड तो सबको पता होगा क्या रिवॉर्ड हो सकता है, लेकिन रिस्क आपको दिखाता हूँ मैं। अब फिलहाल ये निहत्ता बोट ये इधर उधर अभी भी गन के तलाश में घूम रहा था। आई थिंक ये अभी स्पॉन हुआ है, तो फिलहाल यहाँ से निकल लेते सबसे पहले। फ्लेयर मैंने चला दिए, आई थिंक फ्लेयर तो चला ही नहीं, बट इसकी गन जरूर मेरे को कहीं से मिल गई। अब यहाँ पे गाड़ी स्पॉट होती है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा डिसएडवांटेज ऑफ MK14। अब देखो इसको मार तो दिया मैंने यहाँ पे, बट ज़्यादा मैंने लूटने की ट्राई नहीं करी, क्योंकि अपने पे सब कुछ था फिलहाल, और यहाँ से खतरा भी था ऊपर में, तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। और इसलिए मैंने ज़्यादा लूटा नहीं, क्योंकि फायर की आवाज़ सुन के हर कोई अट्रैक्ट होता है। खैर उसको तो मैंने मार दिया। अब देखो सबसे पहले तो मैंने देखा यार हील वील तो सब कुछ सही है, तो निकल लेते हैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। अब देखो वो 2 मिलिट्री बेस वाले बंदे वो अभी तक भी बचे हुए थे, जिनमें से एक का नाम तो मेरे को पता था, लेकिन दूसरे का नाम ज़्यादा श्योर नहीं था। अब फिलहाल यहाँ पे दिखता एक बंदा, और इजीली बजा दिया इसको।
अब क्या करते हैं, फिलहाल 6 बंदे बचे हुए थे जिसमें से 2 तो वही थे और एक मैं, 3 बाकी बचे 3 बंदे और, तो उन्हीं को ढूंढ के मारना था। लेकिन जोन काफ़ी बड़ा था तो इसके लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ा मेरे को, और घुमाते रहेंगे गाड़ी फिलहाल, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, ठीक है, और दोनों के फुटस्टेप भी आते हैं मेरे को। लेकिन मैं जो है इस घर वाले के पीछे पड़ जाता हूँ, क्योंकि दूसरा तो मेरे को स्पॉट नहीं हुआ कहीं पे भी, और मैं इसी के पीछे आ गया डायरेक्ट। अब वो देखो बिल्कुल वहाँ अंदर होता है, तो यहाँ से किस्मत उसकी, दोनों की दोनों हेड लग गई उसको, एंड वाली 2 बुलेट। अब आखिरी के बंदे को भी मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने में आती है गाड़ी और वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती मेरे को। आई थिंक ये गाड़ी भी उन्हीं 2 बंदों की थी जो मिलिट्री बेस वाले थे, तो मैंने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया और दिखे भी नहीं वो मेरे को। तो ऐसे मैंने बस MK से फायर करके बता दिया उनको कि भैया यहाँ पे हम हैं, ये किल फिट तो पड़ते होंगे, MK से मार रहा हूँ मैं तो। अब देखो वो जो एक और बंदा था वो आई थिंक इस घर के अंदर था, या पता नहीं कहाँ गायब हो गया घास वास में, बट मैंने उसको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि खतरा हो सकता है भाई, मतलब घास में से बहुत डर लगता है मेरे को। अब यहाँ से जैसे गुजरता हूँ तो कुछ फुटस्टेप से आते हैं मेरे को, और जैसे पीछे घुमाता तो बंदा स्पॉट होता है मेरे को, और ये शायद इसी का पहले ये लेट हुआ था, और जैसे मेरी गाड़ी गुजरी तो ये खड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको उकसा रहा था कि वहाँ से पिक करके मेरे को मारे, तो मैं MK से इसको मार दूंगा, लेकिन बंदे ने पिक ही नहीं किया। अब फाइनली इतनी ट्राई करने के बाद भी जब उसने पिक नहीं किया तो मैंने सोचा नेट से मारूंगा, लेकिन जैसे मैंने नेट खींचा वो मेरे को दिखा। अब जैसे मैंने फेंका नेट तो भाई वो लेट गया ऊपर छत पे। अब उसने मेरे को अभी तक देखा नहीं था, तो मैं बिल्कुल साइड होकर नेट फेंकने लगा। आई थिंक वो उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था, लेकिन वो मरा नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं ज़रूर मरने वाला हूँ, क्योंकि देखो जोन आ गया और मेरे को पता भी नहीं था, मैं गाड़ी भी पीछे छोड़ा है अपनी, और इसको तो मारना ही था। अब वो भी बंदा ढीठ, मतलब हिला ही नहीं वहाँ से, और मरना तो था ही उसको कैसे भी करके। उतरता तो अभी मरता, शायद उसने मेरे को सपोर्ट कर लिया था इसलिए नहीं उतरा वो, बट वहाँ से वो फायर करने की ट्राई कर सकता था। बट फिलहाल जो भी हो अपने ने उसको मार दिया है, और अब बचे कुल 4 बंदे, जिसमें से 2 अभी भी मिलिट्री बेस वाले, और बाकी बचे हम 2 बंदे। अब फिलहाल देखना यहाँ पे से मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है। देखो सामने रहता है एक घर, अब इस जोन के अंदर आखिरी वो घर बचा हुआ था, तो मैं उसकी छत पे किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो रेंडमली मैंने स्कोप ऑन किया और शॉट कनेक्ट कर दिया, और यहीं पे हो जाती है मेरे से गलती। अब देखो मैंने स्कोप ऑन किया और इतना टाइम था नहीं, मेरे को दिखा उसके हाथ में गन है, तो मैंने शॉट कनेक्ट कर दिया, और जब पता चलता है कि ये वही वाले हैं। अब फिलहाल जो है वहाँ पे एक और बंदा था, वो हमारा टीममेट नहीं था, तो उसको मेरे टीममेट ने मार दिया, आई मीन जो मेरा क्लैन मेंबर था। तो अब फिलहाल जो है यही बचा हुआ है, तो अब देखना यहाँ पे थोड़ी सी आपको हरामी बनती देखने को मिलेगी। अब देखो इतना मेरे को पता था कि मेरा टीममेट हरामी है, तो उससे बड़ा हरामी मैं हूँ। मैंने उसको बोला जगह स्पॉट कर ले, उसने स्पॉट कर ली और मैंने फेंक दी वहाँ पे मौली। अब मेरे से भी बड़ा हरामी वो, देखो जैसे मैंने मौली फेंकी उसी टाइम पे उसने नेट कुक कर लिया था, और नेट देखना क्या एग्जैक्ट, मतलब नेट उसने मेरे मुंह पे फोड़ा, बट वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको ऑलरेडी मार दिया था, वरना नेट बिल्कुल मेरे सर पे आके फूटा। मतलब देखो यार दोनों के कितने बड़े हरामी हैं। फिलहाल फाइट तो करनी थी यार लेजेंड एक्स के साथ ये वाले मैच में, बट वो तो नहीं हो पाया। बट फाइनली यार अपने टीममेट को ही मार दिया मैंने आखिर में। और एक और बंदा था मिलिट्री बेस वाला पॉइजन नाम का, तो वो बंदा भी यार बेफालतू में शॉट खा के, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो होप यार आपने ये गेम प्ले एंजॉय किया होगा, और अगर तो आपने एंजॉय किया तो आपका फेवरेट मोमेंट टैग करना मेरे को कमेंट में, बताने की कौन सा फेवरेट मोमेंट था। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे तो ऐसा है कि आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट तो सब लोग करते हैं, बट इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो मेरे को पर्सनल मैसेज, बट डीएम भी सब लोग करते, तो बात वही है। बट जाके फॉलो कर सकते हैं यार आप मेरे को, कुल मिला के इतना कहना चाह रहा हूँ मैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को। एंड मैं मिलता हूँ इसी के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड